बात पाबंदी की धमकियों से मुज़ाकरात तक आ गई। हुकूमत ने पीटीआई को डायलॉग की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने पीटीआई को मामला सुलझाने की दावत देते हुए कहा, बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। हम कहते हैं मामला सुलझाएं, आप कहते हैं पहिया जाम करेंगे। बानी पीटीआई कहते हैं नून लीग एस्टैब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करा रही है। अवाम को मालूम है किसने क्या किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहन में सिर्फ 3 चीज़ें अव्वलीन तरजीह गरीब के बच्चे को रोजगार देना है, दूसरा महंगाई के बोझ को कम करना और तीसरा गुर्बत का खात्मा करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत का रवैया इंतहाई गैर पार्लिमानी है। एक तरफ गिरफ्तारियां और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की दावत दी जाती है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुंतखब हुकूमत होती तो ऐसा रवैया हरगिज ना अपनाया जाता। अमीर जमात इस्लामी के धरने से हुकूमत को ललकार। हाफिज नईमुर रहमान का पीछे हटने से साफ इनकार। कहा हुकूमत महंगी बिजली और IPPs का मसला हल करे, वरना धरने मुल्क भर में फैल जाएंगे। हुकूमत किसी खाम ख्याली में ना रहे, लोगों को रिलीफ देना होगा। बिजली के बिलों में स्लैब सिस्टम खत्म, तनख्वाहदार का इनकम टैक्स और IPPs का मामला हल ना किया तो शहर शहर धरने होंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट नेवी भी खत्म किया जाए। IPPs हमारा खून निचोड़ रहे हैं। हुकूमत को माहदों पर नजरसानी करना होगी। जब चाहे डी चौक जा सकते हैं, खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो गिरफ्तार कारकुन रिहा करें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायब अमीर लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। जमात इस्लामी से धरना खत्म करने की दरख्वास्त, मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। लियाकत बलोच ने जमात इस्लामी के मुतालबात पेश कर दिए। हुकूमती राब्ते के बाद लाहौर पुलिस भी मुतहरिक। एहतजाज के लिए निकलने वाले 180 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुतअद्दिद कारकुनों को छोड़ दिया। रिहा होने वालों में पीटीआई के कारकुन भी शामिल। गैर मुतहरिक कारकुनों और रहनुमाओं को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी इदारों से न्यूट्रल होने की दरख्वास्त। अली अमीन कंडापुर ने कहा वफाक की हुकूमत अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। वफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। ये निकम्मे और नालायक वज़ीर आज़म है। इदारों से दरख्वास्त है उनसे अलग हो जाएं। हमने कभी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। बानी पीटीआई और हमारा किरदार सबके सामने है। तब्दीली खुद से शुरू होती है। हमें पहला कदम लेना होगा। प्यार से मांगोगे तो जान भी देंगे, जिद से मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बिजली बहुत महंगी हो गई है, लोगों के लिए बिल भरना मुश्किल हो गया। जो बिल अदा नहीं कर सकते उन्हें मुफ्त सोलर पैनल देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली था, आज दोबारा न्यूट्रल होने का कहा जा रहा है। फौजी तंसीबात पर हमला कराने वाला फिरौन आज मुआफिया मांग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा मोहब्बत की पतंगे बढ़ाना और मुआफ़ी की पैगामात को बानी पीटीआई की ज़ुबान में NRO कहते हैं। जिसने आज तक 9 मई हमलों की मजम्मत नहीं की वो जेल से निकलने के लिए पैंतरे बदल रहा है। दर्जन भर नाकाम तहरीकों, फ्लॉप बयानी और रोज़ाना के कठपुतली शो के बाद सरेंडर करना ही बनता था। पीटीआई की सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी JIT तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। JIT गिरफ्तार PTI रहनुमा रऊफ हसन और अहमद वक्कास जंजुआ से तफ्तीश करेगी। वज़ारत दाखिला ने JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगी पावर प्लांट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। ट्वीट किया कि 24 करोड़ आवाम के तवस्सुत से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। निजी IPPs सिर्फ 36% पैदावार के बदले 27 रुपये फी यूनिट तक चार्ज कर रहे हैं।
ये कीमत 8 से 9 रुपये फी यूनिट तक होनी चाहिए। सालाना कैपेसिटी चार्जेस की मद में 700 अरब रुपए की अदायगियाँ की जा रही हैं। अगर IPPs को उनकी पैदावार के मुताबिक अदायगियाँ की जाएँ तो सार्फिन को फी यूनिट 16 रुपए तक बचत हो सकती है। अवाम पाकिस्तान पार्टी भी महंगी बिजली के खिलाफ मैदान में निकल आई। मिफ्ता इस्माइल का बिलों पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहा कि इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर में ओवर बिलिंग हो रही है। नखरा ओवर बिलिंग का नोटिस ले। लोड शेडिंग भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। मिफ्ता इस्माइल का कल के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाज का भी ऐलान। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी और बरतरफी की दरख्वास्त। कहा, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों में बाकायदा फरीक बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ PTI को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। रिटर्निंग अफसरान को सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया। इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। इंतखाबात के दौरान PTI के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा। मखसूस नशस्तों पर अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला। कौमी असम्बली में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। ऐवान में पार्लियामान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतल्लिक बहस कराई जाएगी। अहम कानून साजी का भी इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। आइन के आर्टिकल 54A के तहत इजलास 30 जुलाई की शाम 5 बजे तलब किया गया। ज़रा के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल से 1 हफ्ता कबल तलब किया गया। माननीय PTI के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कल अदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का तहरीरी फैसला 5 सफ़हात पर मुश्तमिल। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक ने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके। जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। जिस्मानी रिमांड से मुतालिक आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इल्ज़ामात का जायज़ा लेना होता है। अगर मुकदमा नहीं बनता तो जज केस डिस्चार्ज कर सकता है। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज तैनाती पर रजामंद हो गए। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर पहले रजामंदी जबकि बाद में माजरत की थी। जुडिशल कमीशन इजलास में मजहर आलम से दोबारा राय लेने का फैसला किया गया था। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात किया गया। नोटिफिकेशन जारी। बिजली नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत पर तनकीद। कहा, पाकिस्तान को बचाने के लिए अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की किस्मत के फैसले नौजवानों ने करने हैं। नौजवानों को रहनुमाई न मिली तो वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। 1 अगस्त से ग्रीन कराची, ग्रीन हैदराबाद कौमी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। शजरकारी मुहिम में वफाक से कोई उम्मीद नहीं लगाई। फवाद चौधरी की कामयाब अवामी शो पर जमात इस्लामी को मुबारकबाद। बानी PTI से इत्तेहाद का मशवरा भी दे दिया। ट्वीट किया, जमात इस्लामी, JUI और GTA अगर कामयाब सियासत करना चाहती हैं तो उन्हें बानी PTI से इत्तेहाद करना पड़ेगा। PTI को इस वक्त अवामी क़ुव्वत दिखाने के लिए इन जमातों की तंजीम की ज़रूरत है। असद कैसर और महमूद खान अचकज़ई तेज़ी दिखाएं ताकि मुल्क से फ्रॉड का खात्मा हो और अवामी हुकूमत कायम की जा सके। कराची वाले हो जाएं होशियार। मॉनसून का एक और स्पेल एंट्री मारने को है तैयार। ताकतवर मॉनसून हवाएं कल रात से सिंध में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 जुलाई की शाम से 30 जुलाई तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 29 से 30 जुलाई को कराची में भी बादल बरसेंगे।